गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभ देहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलमूर्ते मारुतिनंदन सकलयमंगल मूलनिकंदन पवनतनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरणि बंदे बिनमो सब काहू देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन देहि जय तुलसी के परम स्नेही। महावीर बिनमो हनुमाना रामदास जस आप बखाना। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखे रामू। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। नाथ कबहु मोहि जानि अनाथा करियहि कृपा भानुकुल नाथा। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। गोविंद भगवान की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। तो बंधुओं, आइए आज की इस विराम दिवस की कथा, नवम दिवस की कथा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। इससे पूर्व मेरे राम ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल। कमल के तुम होते तेज पुंज, कमल के तुम हो तेज पुंज। छवि ललित ललाम, छवि ललित ललाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति न राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति न राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता। सबसे निभाए सबका नाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत। सब गुणों के धाम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों के ध्यान है राम। गंधर्वों का
सभी ने यहाँ पर बैठ करके 9 दिवसीय इस श्री राम कथा का बड़े भक्ति पूर्वक श्रवण किया है। और आज का ये दिवस श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से आज ये विराम दिवस हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। परंतु कभी जीवन में आज तक हम सभी ने मन में कभी ये भाव बनाया है कि हमारा जो जीवन, हमारा जो परिवार, हमारा जो ये सुखी संसार चल रहा है, उसको चलाने वाला कौन है, किसकी कृपा से ये जीवन चल रहा है, किसके द्वारा ये जीवन चलाया जा रहा है। कभी मन में आपने विचार किया है? और अगर मन में आ भी गया, हमने बहुत पूजा पाठ किए हैं, बहुत मंदिरों में दर्शन किए हैं, बहुत संतों की सेवा की है, तो उनकी कृपा से ही हमारा ये जीवन चल रहा है। परंतु हमने कभी उस प्रभु का, उस शक्ति का जो हमारे सर पे, हमारे परिवार के सर पे हर क्षण अपना हाथ रखे हुए है, कभी हमने उनको धन्यवाद किया है मन से कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही है। और मन से कभी भी जब ये बात निकले तो उस प्रभु का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में, इस महामारी के दौर में, कोरोना काल में हर भक्त, हर व्यक्ति घबराया हुआ है। परंतु जिन्होंने प्रभु का सहारा प्राप्त किया है, उनकी शरण ले रखी है, उनको तो यही भरोसा है, ये प्रभु जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे हमारे जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए। और हमें नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके प्रभु का दर्शन करना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे जीवन पे, आपका हाथ सदैव इसी तरह हमारे जीवन पे, हम सभी के जीवन पर इसी तरह बना रहे। और बहुत ही कृपा है आपकी, जो ये सारा संसार आपके सहारे चल रहा है। इसलिए हमें भगवान का, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करना चाहिए। आइए हम सभी लोग भी आज इस समापन दिवस पर, जो हमें ये 9 दिवसीय सत्संग यहाँ पे प्राप्त हुआ है, आज विराम दिवस पे उसका धन्यवाद ज्ञापन करें और उनकी कृपा के लिए अपनी धन्यता अर्पित करें। इस प्रकार से कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दीद हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर
भगवान तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, जो खाली दामन क्या किया है, खुशियों से भर दिया है तूने, जो खाली दामन उसे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्ही ने तो जीने के, हे सद्गुरु हे प्रभु, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना,
हे सतगुरु, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए बंधुओं, अब आज की कथा में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आपने कल की कथा में श्रवण किया, राम 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 सीताराम राम राम। इस प्रकार कल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु कल गंगा पार करके आगे चले हैं और चलते चलते वे प्रयागराज की धरती पर पावन तीर्थ पर पहुंचते हैं। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरिह माथ, सखा अनुज सिय सहित बन, गवन के रघुनाथ। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं और उससे पूर्व को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव,
मूर्ति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख से समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने भी सुख पाया है। कही सियलक नहीं सकी है सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाए। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्मयते अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है और प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाए केन शिव सेवा, पूज जथा बेदे तीर्थ देवा। इस प्रकार प्रभु ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया है और जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं, आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की है और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी पूजन किया है। तो बर तब प्रभु बर द्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि बुरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। इस प्रकार तब प्रभु ने भरद्वाज के पास जाकर के उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता आज, क्योंकि मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई है। बहुत बड़ा आनंद उन्हें प्राप्त हो गया है। पूरे जीवन की तपस्या आज सफल हो गई है, क्योंकि प्रभु का दर्शन वे स्वयं आकर के उन्होंने दर्शन दिया है। जीवन धन्य हुआ। तो दीन यशीष मुनीस उर, अति आनंद अस जाने। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विध्यान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया है। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। अगर ऐसा हमारे आपके जीवन में हो कि किसी संत की कृपा, पूज्य गुरुदेव जी की कृपा हो जाए और स्वयं चल करके प्रभु दर्शन देने के लिए आपके सम्मुख आ जाएं, तो क्या स्थिति रहेगी आपकी। हमें तो यही करना चाहिए कि कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम परे पूरन कीने। कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आने मुनि मनहु अमी के। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत सम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके संतुष्ट कर दिया कि मानो अमृत के ही बने हैं। ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल पर ला करके
उन्हें ग्रहण कराया। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की को बड़ी रुचि के साथ खाया है। थकावट दूर होने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में सुख का अनुभव किया है। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या बोले कि आज सुफल तपु तीर्थ त्यागो, आज सुफल जग, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम ही तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा जब तक तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा ये वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण सुख साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। मेरे आगे पीछे जितने भी पूर्वज हैं वो सब धन्य हो गए। दुर्लभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरे हो, अब करी कृपा देहु बरे हो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो। हे प्रभु, लाभ की सीमा, सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो और वो सदैव इसी तरह बना रहे। हम अपनी भक्ति से जिसके भी संत के सम्मुख जाते हैं, हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, हमने बहुत बड़ी पूजा कर ली प्रभु, लेकिन हे महाराज जी, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, प्रभु कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा प्रश्न उस संत से, उस सदगुरु से किस संबंध में होता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे संतान हो जाए और मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, परंतु हम ये कभी विनय नहीं करते हैं सदगुरु से, संत से कि हे प्रभु, हे संत शिरोमणि, मेरे जीवन में मेरे प्रभु के प्रति, मेरे प्रभु के चरण कमलों में हमारा सदैव स्नेह बना रहे और मेरी भक्ति उनके चरणों में हमेशा मेरा मन लगा रहे, मेरा मन निर्मल बना रहे। अगर हम इस तरह का विचार अपने सदगुरु के चरणों में रखेंगे और उनसे इस प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे तो जीवन धन्य होगा। माया का स्वरूप, माया में ही हम लोग जीते हैं, माया में ही हम समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि संत लोग कहते भी हैं कि माया महठगिनी हम जानी, माया महठगिनी हम जानी। पूरे जीवन माया इकट्ठा किया और धन दौलत कमाई, परंतु अंतिम समय में वो हमें ठग लेती है और सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। संग कुछ भी नहीं जाता, संग जाता है तो परमार्थ और संत का संग, प्रभु की कृपा, प्रभु
के भजन, उस राम नाम के जो धुन हमारे हृदय में हर क्षण चलती रहती है, वो आत्मा के साथ विदा हो जाती है और शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। हमें चाहिए कि उस आत्मा में और उस आत्मा को नित्य प्रति श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ये उस आत्मा के अंदर हर समय चलना चाहिए। और ये कब चलेगा? इतना आसान नहीं है जीवन में। ये जब चलेगा जब सदगुरु की कृपा और उनके द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया मंत्र एक एक माला की गुड़िया पे जब आप चलाएंगे तो माला जपते 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 एक अवसर ऐसा आएगा कि आप अगर चाहेंगे भी कि मन हमारा कहीं अन्य लगे और हमारा मन किसी भी कार्य में लगा रहेगा, परंतु अंदर जो गुरु का मंत्र चल रहा है वो अपना जप स्वयं करता रहता है। इसका अनुभव जीवन में हमने किया है और इसी प्रकार से हम आप सभी लोगों को भी ये कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मंत्र को इतना हल्का न समझा जाए। पहले तो सदगुरु की शरण हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में सभी कुछ पा लिया, सभी कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु अगर किसी संत की छत्र छाया नहीं मिली हमारे जीवन में, सदगुरु की शरण हमने नहीं प्राप्त की, तो ये जीवन केवल माया में ही भटक के ही समाप्त हो जाएगा। और जीवन समाप्त होने में कितना समय चाहिए? मात्र एक श्वास की आवन जावन से ही ये जीवन समाप्त हो जाता है। उसके लिए ना किसी को कोई उपचार करना पड़ता है और ना किसी को कोई इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हर श्वास में, हर क्षण, हर पल श्री राम जय राम जय राम। आप सत्संग सुनते रहें, जीवन में सत्संग प्राप्त करते रहें और तभी जाकर के आप माला का जप कर पाएंगे और तभी प्रभु का स्मरण आपके हृदय में चल पाएगा। संत शरण तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, परंतु वास्तव में सदगुरु की कृपा बहुत कम लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे इस शरीर में सदगुरु को एक मनुष्य शरीर के रूप में ही जानते हैं, परंतु गुरु तत्व को नहीं पहचान पाते। ये प्रभु की ही कृपा है जो आपको गुरु तत्व को पहचानेगी, और वो पहचान करा देंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। इसी प्रकार आज भरद्वाज मुनि का जीवन धन्य हुआ है, तो हम भी अपना जीवन इसी प्रकार धन्य करने के लिए प्रयास नित्य प्रति करते रहें। कर्म वचन मन चाणी चलो, जब लगी जनून तुम्हारे, तब लगी सुख सपने वो नहीं, किए कोटि उपचार। सुख क्या है? सुख अंदर है, परंतु हम उस सुख को बाहर ढूंढते हैं, माया में ढूंढते हैं और इस संसार में ढूंढते हैं कि सुख कहाँ है। जब तक कर्म वचन और मन से कपट छल छोड़ करके मनुष्य अपना
सब कुछ समर्पण करके निस्वार्थ भाव से प्रभु का दास नहीं होगा, तब तक करोड़ों उपाय कर लेने पर भी स्वप्न में भी वो आनंददायक सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। धन संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन का आनंद प्रभु के नाम का सुमिरन है। और मन निर्मल तभी होता है जब राम राम सीताराम 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 जपते रहेंगे हम। तो आगे की कथा में तू राम कीन विश्राम निसी प्रार्थना प्रयाग नहाए, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनहि सिरुनाए। राम सप्रेम कहे वो मुनि पाही, नाथ कहिए हम कही मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया है और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, आप जिस रास्ते पे चाहें चल देंगे, वही रास्ता आपके लिए सुगम हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं, सारे सुविधाएं उस रास्ते पर अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। तो विदा किए बटो विनय करे, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। आगे बढ़ करके उन्होंने यमुना जी का स्नान किया है। यमुना जी का जल कैसा है? जैसे हमारे प्रभु का रंग है, उसी प्रकार से यमुना जी का भी जल रंग है, जल का रंग है। तो श्याम शरीर वाले, श्याम जल वाले रंग में स्नान करते हैं और सरयू जी को प्रणाम करते हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारे। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाए। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूलकर छोड़कर दौड़े और लक्ष्मण जी, राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई कर रहे हैं। अति लालसा बसई मन माही, नाव गाव पूछत सकुचाही। जे तिन मऊ में बिरधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। वे जान गए कि ये कौन है और किसके कहने पर
यहाँ पर पधारे हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आन तुम्हारे। सुनि स्नेह में मंजुल वाणी, सकुची से मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? श्री सीता जी से स्त्रियां पूछती हैं, ये जो सुंदर से हैं, सांवरे से हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, क्या है ये? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी को सुन करके श्री सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई है। उत्तम, ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी को की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहने लगी कि कंजन मंजू तिरे छे नयननी, निज पति कहे वो तिनय सिय सयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंक निराय रास जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा, ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगालों ने धन की राशियां लुटा दी हो। तो फिर स्त्रियों ने श्री सीता जी को कहा कि पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी। जो यही मार्ग फिर बहोरी, जो यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, जैसे भगवान भोलेनाथ को पार्वती जी बहुत प्यारी हैं, इसी प्रकार से तुम भी अपने पति श्री रामचंद्र जी को बहुत प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौट करके हमें दर्शन दें। इस विनती को स्वीकार करना। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही पर तोषी, जनुक मुदनी को मुद कोशी। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, तेरे सब प्रिय वचन कही जिए लारे मन साथ। इस प्रकार यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किमि चले हैं मार्ग अगम, सुट सुकुमार शरीर। इस प्रकार विप्र वचन कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो
इनके चरण कमलों को तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी जैसे ही सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना देते हैं। यदि ब्राह्मणों और यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी, ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। अबला बालक ब्रज जन कर्मी जही पछताहि, होई प्रेम बस लोग में राम जहां जा जाए। तो गाम गाम बस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावही, इंद्र परानी धूस लगावे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष भी लगाने लगते हैं। पुते पितु मातु धन्य जिन जाए, ते पितु मातु धन्य जिन जाए। धन्य सुनगर जाते आए, धन्य सुदेश सैलो बन गाऊं। जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है और जिनकी ये संतान है। वो नगर धन्य है जहाँ के निवासी हैं, जहाँ ये रहते हैं और जहाँ से ये यहाँ आए हुए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव भी धन्य है और वो स्थान भी धन्य है जहाँ जहाँ ये अभी आगे जाएंगे और जा रहे हैं। तो आगे राम लखनऊ बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए और दोनों ही बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। इसका क्या तात्पर्य है? ये संसार माया रूपी संसार है और हमने जब जन्म लिया है तो प्रभु से विनय किया था कि हे प्रभु, बार बार प्रार्थना की थी जब 9 मास गर्भ में थे कि हे प्रभु, अब की बार इस कष्ट से मुक्ति हमें प्रदान कर दे। मैं जब जन्मूंगा, मैं जब जन्म पाऊंगा तो संसार में जा करके आपका भजन करूंगा। हर क्षण, हर श्वास श्वास में सीताराम, हर श्वास श्वास में आपका भजन करूंगा और एक पल भी मैं आपको भुलाऊंगा नहीं। परंतु
ब्रह्म और माया, ब्रह्म और जीव के बीच में जब हमने जन्म धारण किया तो धीरे धीरे इस माया ने हमको जकड़ना शुरू कर दिया और अपने वश में कर लिया। हम प्रभु को भूल गए और उन्हें अपने मन से विसार दिया। यही है इस माया का अपना स्वरूप, जो संतों ने कहा है कि इस जीव और ब्रह्म के बीच में माया है जो हमें प्रभु से मिलने नहीं देती है। इसलिए हमें अपने आप को माया में अधिक से अधिक माया से मुक्त रखना है, उसमें फंसाना नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए हैं। मुनि वाल्मीकि के आश्रम प्रभु पधारे हैं तो मुनि कहु राम दंडवत की नाम, मुनि कहु राम दंडवत की नाम, आशीर्वाद विप्र वरदीना। तो देख छवि, देख राम छवि, देख राम छवि, नयन जुड़ाने, देख राम छवि, नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्र महियाने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया है, प्रणाम किया है। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके, उनका दर्शन करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम ले जाकर के उचित स्थान बैठने के लिए दिया है। वाल्मीकि मन आनंद भारे, मंगल मूर्ति नयन निहारे, तब कर कमल जोरे रघुराए, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से निहार रहे हैं, देख रहे हैं। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद है। और तब श्री रघुनाथ जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले हैं। तो तुम त्रिकाल करसी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे आता, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ,
त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए है, पैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास लिया था वो सब कथा विस्तार से उन्हें सुनाई है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई राजा का होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, मुनि उदबे गुण पावे कोई। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जऊँ रावुर आय सुहोई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य फल सुफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, वो आप हमें बताएं। और आप तो सभी लक्षणों के ज्ञाता हैं। सुत से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सृजति जगु पालते हरते, रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु मही धरो, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरे नर राज, तनु चले दलन कल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सजन, पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धर के दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। इसलिए जग पे घन तुम देख निहारे, विध हरि शंभो नचाव निहारे। तेवु न जानहि मरम तुम्हारा, तेवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है।
तो क्या कहा है, कौन कौन जानता है। ये मरण की बात बहुत ही गूढ़ है। इस गूढ़ बात को हम सबको भी जानना चाहिए। कुछ सोए जानई जेहि देहु जनाए। जब तक आप प्रभु की कृपा नहीं होगी, जिसे आप चाहेंगे, जिसे आप जनाएंगे, जब किसी संत की कृपा होगी, संत की शरण होगी, तभी आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो आप सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो क्या होगा, जानत तुम ही होई जाए। जब आपके प्रताप को वो जान लेगा तो स्वयं वो आपके स्वरूप में ही निहित हो जाएगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे प्रभु, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप चंदन के रूप में हैं, जो भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं, निर्मलता प्रदान करते हैं। जब कोई आपके नाम का जप करता है, आपका सुमिरन करता है, तो उस सुमिरन और नाम के प्रभाव से उसका मन निर्मल हो जाता है, और वो चंदन की भांति उसका शरीर भी, और उसका मस्तक भी, और उसका मन भी ठंडा हो जाता है, जिसे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। वस्तुतः वो केवल काम की ही बात करता है और बाकी समय में मौन रहता है, अधिक बोलता नहीं है। जब वो शीतलता को प्राप्त कर लेता है तो उसका मन प्रभु के नाम सुमिरन में लगा रहता है। वो बेकार की बातों में अपना समय, अपने जीवन का एक एक क्षण व्यर्थ नहीं करता। यही है कृपा आपकी। हे प्रभु, हे श्री हनुमान जी, हे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, हम सभी के जीवन में इसी प्रकार से ये चंदन रूपी कृपा, प्रभु के चंदन का वास रहे हमारे हृदय में। आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। संत की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु को जाना जा सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट इस मत में कहा गया है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरे वो संत सुर का जाओ, काहु करहु जस प्राकृत राजाओ। आपकी देह चिदानंदमय है और उत्पत्ति सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। अब फिर यहाँ पे कहा है कि अधिकारी कौन है? वही अधिकारी है जिसने सदगुरु की शरण को प्राप्त किया है, संतों की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत किया है और प्रभु के नाम का सुमिरन किया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक राजाओं की तरह से
कहते और करते हैं जैसा कि एक राजा का स्वभाव होना चाहिए। तो राम देखे सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बुध मोहि सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। तो पूछ मोहि की, अब प्रभु क्या कहते हैं मुनि जी से, पूछ मोहि के मुनि ने पूछा है, पूछ मोहि के राम कहा मैं पूछत सकुचाओ। जहाँ न हो तहाँ देव कहे, तुम ही दिखाओ उठाओ। उन्होंने कहा है कि आपने जो पूछा है कि हमें कहाँ रहना है और किस प्रकार से अपने रहने का साधन करना है, आपने मुझसे जो पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि आप ही बताएं जहां आप न हो ऐसा कौन सा स्थान है, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीक हंस कहे ही बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। बरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके ही तुम कहूँ गहरूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जल कर अभिलाखे। और क्या कहा है आगे, कहाँ कहाँ रह सकते हैं आपको रहना है, आप तो हैं ही। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तो वैसे तो प्रभु सभी के हृदय में निवास करते ही हैं, परंतु एक प्रकार से मुनि जी ने बताया है, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं और कथा नित्य प्रति श्रवण करते रहते हैं, और इस कथा को सुनते सुनते उनके कान कभी थकते नहीं, भरते नहीं है।
परंतु कभी भी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, आपके दर्शन, आपके छवि को देखने के लिए, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं कि हमें प्रभु का दर्शन हमेशा हर क्षण मिलता रहे। यही हमारी प्रभु के चरणों में प्रार्थना रहती है। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य मेघ रूपी एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी सहित निवास कीजिए। इस प्रकार से प्रभु के कुछ निवास स्थान मुनि ने बताए हैं और हमें भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम की इस श्री रामचरित्र की कथा, श्री रामचरितमानस की ये कथा सदैव श्रवण करना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हाजासु, मुक्ताहल गुण गण चुनये राम बसवो हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुनती रहती है, चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, क्योंकि संतों ने कहा भी है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। ले लो रे कोई श्याम राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसी प्रकार से ये राम नाम के हीरे मोती हम अपने जीवन में सदा लूटते रहें और संचित करते रहें, जो एक न एक दिन बढ़ते बढ़ते हमारे इस कोष को सदगुरु की कृपा से इस जीवन को धन्यता की ओर, प्रभु दर्शन की ओर ले जाएगा। और ये मेरे मन में अटूट विश्वास है कि प्रभु कृपा अगर इसी तरह बनी रही हमारे जीवन में, तो एक न एक दिन सदगुरु की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, श्री सिद्धवरी हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सबको प्रभु का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उसका निश्चय और उसके लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। वही है सीताराम 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 सीताराम। ये श्री सीताराम जी की मूर्ति, छवि हमारे हृदय में हमेशा विराजित रहे और उनका ध्यान, उनका श्रवण, उनका दर्शन सदैव हमारे जीवन पर बना रहे। तो प्रभु प्रसाद तुझ सुभग सुबासा, सादर जा सुलहे नित्य नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण भी धारण करते हैं, हम सभी लोग भी नित्य प्रति प्रभु को भोग लगाएं और उन्हें भोजन ग्रहण कराने के पश्चात ही उस भोजन को भोजन समझ करके न ग्रहण करें, बल्कि प्रसाद पा करके उसे पाएं। तो यही प्रभु ने यहाँ पे कहा है। मुनि जी की कृपा से प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। शीस नमहि सुर गुरु दुज देखी। आगे के गुणों में क्या है कि शीस नमहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेकी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम चरण तीरथ चले जाई, राम बसहु तिनके मन माई, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी ये तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि वर्ष में एक तीर्थ की यात्रा अवश्य करें और तीर्थों की यात्रा करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके आने वाले समय में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग और कोई भी तीर्थ हो वो दूर करने में सहायक होते हैं। ये मान करके हमें तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर हमने जन्म लिया है और केवल पूरा जीवन खाने सोने और अन्य कार्यों में व्यतीत कर दिया है तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा, अंत में पछताना ही पड़ेगा। हे प्रभु मैंने जीवन भर आपको नहीं याद किया, आपके बताए हुए मार्ग पर मैंने उसका अनुसरण नहीं किया है, इसलिए सब करि मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। हे नाथ ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो और उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों का वास हो। हे प्रभु आप वहां पे वास करते रहें। तो काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहो रघुराय, तिनके हृदय बसहो रघुराय। क्या कहा
काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है और न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट है न दंभ है, और न ही माया ही है। मन बिल्कुल निर्मल है, किसी के प्रति कोई दुराव नहीं है, और अपने मन में भी कुछ अब शेष नहीं है, क्योंकि प्रभु का वास तभी होगा जब हम ये भावना रखेंगे अपने मन में सदैव कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल हमें क्या चाहिए? आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपके चरणों में प्रीति चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब पूर्ण संतोष की प्राप्ति हो चुकी है जीवन में। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारे, कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारे। तुम ही छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माई। जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विसते विसवारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विसेकी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं जो लोग, और दूसरों की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। इसलिए स्वामी सखा पिता मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो व्रात। अवगुण तजे सबके गुण गाये, विप्रधेनु हित संकट साये। नीत निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हारे जिन कर मनुनी का। गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेउर बसहु सहित वैदेही। जात पात धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाये। सब तजि तुम्हारी राई उरलाई, के हृदय राउर घुराई। सरगुन रखो अब बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मम वो राउर चेरा, राम करहु जेहि तेहि के उरडेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो। बसहु निरंतर तासुमन, सोराउर निज गेहु, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी
कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वो आपका अपना घर है और अपने घर में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता और अपने घर में रहने के लिए किसी को कोई किराया भी नहीं देना पड़ता है। इसलिए क्या मुनि जी ने कहा आगे कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो, करके हरे मृग विहग बिहारो। इसलिए हे राम जी, आप चित्रकूट में जो पर्वत हैं वहां पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, सुहावना पर्वत है और सुंदर वन भी है। वो सभी प्रकार से पक्षियों से सुरक्षित है, पशु पक्षियों से सुरक्षित है और हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल भी है वो। इस प्रकार से प्रभु चित्रकूट में वास करते हैं और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का स्नान करते हैं और कामतानाथ जी का दर्शन करते हैं। श्री कामतानाथ स्वामी जी जो कि हम सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जिस किसी भी भक्त को कोई कामना हो तो श्री कामतानाथ स्वामी का अमावस्या को दर्शन कर, मंदाकिनी स्नान कर दर्शन कर और पवित्र परिक्रमा, पर्वत की परिक्रमा कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं कामतानाथ स्वामी पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए हैं और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया है। श्री राम जय जय राम। आगे क्या कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तोषे। कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया है। इस प्रकार से आगे चलते हुए प्रभु ने सभी को दर्शन दिए हैं। तो जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारे विलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहो शील शिवकाई। अब चित्रकूट में प्रभु को भरत जी की याद आई है और अपने माता पिता जी की याद आई है। चित्रकूट में ही पर्णकुटी बनाई है और उसमें श्री सीता जी और प्रभु श्री राम एक कुटी में रहते हैं और लक्ष्मण जी एक कुटिया अलग बना करके उनकी सेवा में रहते हैं। इसी प्रकार से श्री सीता जी वन में रहने वाले पशु पक्षियों से
बहुत प्रेम करने लगी हैं। हिरण और जितने भी उस प्रकार के जीव हैं वो उनके पास आकर के बैठ जाते हैं और उनके साथ खेल खेलते हैं। और माँ सीता जी उनके ऊपर हाथ फेरती हैं और उनका दुलार करती हैं, तो उन्हें बहुत प्रेम मिलता है मन में। इसी प्रकार से और परंतु जब श्री राम जी धनुष धारण किए हुए थे और वो सीता जी के पास आ जाते हैं, तो धनुष बाण देख करके वो सारे जीव जितने हैं वे डर के मारे भाग जाते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि एक बार श्री सीता जी और राम जी बैठे हुए थे, तो सिंह जो होता है वो जंगल का शेर राजा होता है, और उस सिंह को जब भूख लगी तो श्री सीता जी ने उन्हें कहा, इस प्रकार की कथा है कि वन में रहने वाले पशु पक्षियों और जीवों से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो सीता जी ने राम जी को ये कथा सुनाई है कि सिंह को जब भूख लगती है तो वो एक वानर को देखा और वानर दौड़ रहा है और सिंह उसके पीछे पीछे दौड़ करके उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। तो वो वानर जो है एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद अब सिंह नीचे से देखता है कि कैसे इसका भक्षण हमें मिलेगा और हमारी क्षुधा शांत होगी। उसके बाद उसकी नजर उसी पेड़ पे पड़ती है जिस पे एक भालू सोया हुआ था, और वो भालू बहुत ही वृद्ध था और बड़ी ही एक प्रकार की निद्रा में था। तो और जंगल में तो जानते ही आप लोग कि राजा का राज्य चलता है। सिंह ने कहा, भालू मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा है, इस वानर को पेड़ से धक्का दे करके नीचे गिरा दो। तो भालू ने देखा वानर को और बोला कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसके प्राण लेने पे आप तुले हुए हैं। सिंह ने फिर गर्जना की, कहा कि मैं राजा हूं यहाँ का, अब मेरा वचन नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो उसने कहा, भालू ने कहा, हे राजन, मेरे ऐसे संस्कार, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी के प्राण ले सकूं, और मैं इसको आपको खाने के लिए नीचे नहीं गिरा सकता हूं पेड़ से। उसके पश्चात फिर वो वानर अपनी उछल कूद करता है, और भालू जब सो जाता है तो फिर वही सिंह अपनी बात को पलट देता है और उस वानर से कहता है, ठीक है, तुम्हारे प्राण मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें क्षमादान प्राणदान दे दूंगा, परंतु इस भालू को जो सो रहा है उसे तुम धक्का देकर के पेड़ से नीचे गिरा दो और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे और मेरी क्षुधा भी पूर्ण हो जाएगी, तृप्त हो जाएंगे हम। तभी वानर का स्वभाव तो आप जानते हैं, वो लालच में आ गया और उसने धीरे से उस सोते हुए भालू को धक्का दिया, परंतु भालू की जैसे ही नींद खुलती है तो भालू सहम जाता है और पेड़ की डाल को पकड़ लेता है। भालू पेड़ से नीचे नहीं गिरा। फिर उस राजा सिंह ने कहा भालू से, देखा तुमने जिसके साथ इतना बड़ा व्यवहार किया, जिसके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, उसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया और तत्काल तुम्हें धक्का देने के लिए तत्पर हो गया।
फिर वो भालू बोलता है अपने राजा से कि हे राजन, इस बानर के माता पिता ने ये संस्कार इनको दिए होंगे, परंतु जैसा कि राजा ने फिर कहा था, तुम इस बानर को धक्का दे दो, नीचे गिरा दो। फिर भालू ने वही बात कही कि मैं इसके प्राण नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे नहीं दिए। और इस कथा से श्री सीता जी ने राम जी को ये सिखाया है कि पशु पक्षियों की, जीवों की हत्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका वन में संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु वन में चित्रकूट धाम में रह रहे हैं और आगे चलते चलते एक दिन जब ये समाचार भरत जी को प्राप्त होता है कि हमारे भैया को माता कैकेयी ने वनवास दे दिया है, तो वो अवध पे पधारते हैं, अवध में आते हैं। और अवध में आने के बाद उन्हें गुरुजी ने सारी कथा सुनाई है और उन्हें राम को मनाने के लिए वन में जाने का विचार कहते हैं। इस प्रकार आगे की कथा में भरत जी अवधवासियों के साथ में सभी को लेकर के, माताओं को लेकर के भाई भरत से मिलने के लिए आगे जाते हैं। और चित्रकूट में राम जी से भरत का मिलना होता है और उनके खड़ाऊ लेकर के वे अवध में फिर वापस आ जाते हैं और नंदीग्राम में अपनी तपस्थली बना करके उन खड़ाओं को रख करके सारा राज्य, अवध का राज्य वहीं से चलाते हैं। इधर प्रभु के दर्शन के लिए गुरु के वचनों के कहने के अनुसार माँ सबरी प्रभु का इंतजार करती है। अपने बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे तक का पूरा समय प्रभु के इंतजार में प्रतिदिन फूलों को बिछाती हैं और राह देखती हैं कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। और राम नाम का जाप करते करते श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय। सबरी के जीवन में आज प्रभु का पदार्पण होने जा रहा है, उन्हें दर्शन मिलने जा रहा है चित्रकूट में। तो बेलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। बेलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। हे राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीननाथ दया कर मुझ बिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। शोभा धाम राम
संकट तारेंगे। शोभा धाम नाम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। जन्म जन्म की मैं दुखिया, जन्म जन्म की मैं दुखिया, मेरे कष्ट निवारेंगे। मेरे घर राम पधारेंगे। हिरनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। मेरे भगवान पधारेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा हम तज डालेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा हम तज डालेंगे। काम क्रोध दो शत्रु हमारे, काम क्रोध दो शत्रु हमारे, राम जी इनको मारेंगे। मेरे घर राम पधारेंगे। हिरनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। मेरे भगवान पधारेंगे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। इसी प्रकार से हम सभी के जीवन में भी प्रभु राम का पदार्पण हो जाए और प्रभु की कृपा इसी प्रकार हम सभी के जीवन पर बनी रहे और सदगुरुदेव महाराज की कृपा से, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से आज इस 9 दिवसीय इस श्री राम कथा में इस छोटे से प्रभु भक्त के मुख से जो भी वचन प्रभु ने कहलाए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती मुझसे हुई हो तो मुझे आप सभी और प्रभु मेरे भगवान, मेरे सदगुरुदेव महाराज क्षमा करेंगे। और हम सभी का ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि प्रभु की कृपा से इस कथा को बोलने का प्रयास, प्रथम प्रयास मेरे द्वारा किया गया है और अब उनकी कृपा हमें निरंतर इसी तरह प्राप्त होती रहे। उनके चरण कमलों में मेरी ये वंदना है कि यह कृपा हमें निरंतर प्राप्त होती रहे, यही कृपा है। और इस प्रकार से हम सभी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, प्रभु को वंदन करते हुए अब आज की इस कथा को विराम देते हैं। शेष कथा के लिए फिर कभी जब प्रभु ने कृपा की तो आगे आप सभी को संपूर्ण कथा श्रवण कराएंगे। आज के इस 9 दिवसीय कथा के समाप्ति के पूर्व, आरती से पूर्व कुछ क्षण के लिए श्री राम नाम संकीर्तन करेंगे। आरती तैयार करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे राजा राम उतारो, हे राजा राम आरती उतारो, आरती उतारो।
बनवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजति सोई दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो बाम भाग जो मृत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी इन चरणों में जीवन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारे वंदन करते दुनिया सारे इन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे योगी गिरे नित राह बुहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम।